मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय धर्म और राजनीति के घालमेल पर है। पुरी के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद जी। अपनी बात खरे खरे तरीके से कहने के लिए देश में जाने जाते हैं। बहुत सम्मानित व्यक्ति है। सनातन धर्म के अंतर्गत शंकराचार्य का एक अलग ही महत्व और स्थान है। उनकी द्वारा कहे जाने वाले हर बयान को समाज में कहीं ना कहीं तो गंभीरता से लिया जाता है और चर्चा का विषय भी बनता है। तो वही स्वामी निश्चलानंद शास्त्री जी द्वारा एक बयान दिया गया, वर्तमान में जो सब तरफ अपनी ख्याति से लोगों को अचंभित किए हुए हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संदर्भ में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए और उससे भी कहीं अधिक उनके दिव्य दरबार का दर्शन करने के लिए लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर घंटों इंतजार करते हैं। वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संदर्भ में जगत गुरु शंकराचार्य ने टिप्पणी की है। क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं और वैसे ही प्रचारक हैं जैसे अतीत में भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी रामदेव या श्री श्री रविशंकर का उपयोग किया था और अब उनको मौनी बाबा बना दिया है। अब चूंकि शंकराचार्य जी के द्वारा ये टिप्पणी की गई है और एक ऐसी शख्सियत के संदर्भ में की गई है जो वर्तमान में समाज में अपनी उपस्थिति से ही वातावरण को आंदोलित कर देता है, तो उनकी इस सक्रियता को क्या वाकई राजनीतिक चश्मे से देखे जाने की जरूरत है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ रही है वो भाजपा के द्वारा प्रायोजित है? क्या भारतीय जनता पार्टी इन कथावाचकों का, इन संतों का इस्तेमाल कर राजनीति में अपनी पैठ मजबूत कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संतों के सहारे सत्ता में बने रहने को या पाने को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करता है? क्या अन्य राजनीतिक दलों की कोई हसरत इस संदर्भ में नहीं रही है? क्या अन्य राजनीतिक दलों का अतीत इस संदर्भ में नहीं रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस देश में बार बार धर्म और राजनीति को लेकर इतना विमर्श रहता है, वहां पर संत राजनीतिक विषयों के संदर्भ में टिप्पणी करने के लिए इतने आतुर क्यों रहते हैं? राजनीतिज्ञों के प्रति उनकी इतनी आकांक्षाएं क्यों रहती हैं? इतना आकर्षण क्यों रहता है? और वर्तमान में देश में एक जो चलन चल निकला है कि लगभग हर राजनीतिज्ञ अपने आप को धार्मिक बताने के लिए प्रयत्नशील है। हर राजनीतिज्ञ अब सामाजिक कार्यक्रम करने के स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम कराने में दिलचस्पी ले रहा है। वर्तमान में जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है वहां पर अगर आप दृष्टि डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा वातावरण ही धर्ममय हो गया है। हर राजनेता जो चुनाव में उतरना चाहता है अपनी चुनावी पैठ को बढ़ाने के लिए किसी न किसी भागवत का, राम कथा का, हनुमान कथा का, शिव पुराण का आयोजन करा रहा है। सिलसिला है लगातार, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो भाजपा से हो या अन्य राजनीतिक दलों से। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई राजनीति में स्थान पाने के लिए भी अब धर्म जो है उसके डोर को पकड़े रहना जरूरी हो गया है? धर्म के सहारे परलोक सुधारने के संदर्भ में तो बात थी, इस लोक को सुधारने के लिए, इस लोक में भी भौतिक संसाधन पाने के लिए क्या धर्म गुरुओं का, कथावाचकों का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है? तो कुल मिलाकर हम इस विषय पर ही बात करेंगे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संदर्भ में या अन्य कथावाचकों के संदर्भ में जो जगत गुरु शंकराचार्य जी की टिप्पणी है उसको विस्तार देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्प विषय पर कुछ बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बहुत ही संक्षिप्त है। तकरीबन 100 साल पहले यह विचार सूत्र समाज के बीच में आया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई, अर्थात जिनकी पूरे लोक में मान्यता है, उन्होंने ये कमाल की बात एक पंक्ति में कही थी और उन्होंने ये कहा था कि राजनीति साधुओं के लिए नहीं है। सदी बदल गई और बाल गंगाधर तिलक का यह विचार भी शायद बदल गया। इसीलिए अब राजनीति में साधुओं की उपस्थिति बढ़ चढ़कर दिखने लगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रखर नेता है, पूर्व सांसद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है, वह हमारे साथ है। हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, कटघरे में जो भारतीय जनता पार्टी है उस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व अनिल गोयल जी कर रहे हैं। जानेंगे उनसे उनकी अपनी पार्टी के नेताओं पर क्या दमखम नहीं रहता जिसके चलते संतों के सहारे सीढ़ी चढ़ने की ये कोशिश करनी पड़ती है, ऐसा आरोप है शंकराचार्य जी का। हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं, अध्यक्ष हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के। ऐसे विषयों पर बड़ा मुखर होकर अपनी बात कहते हैं।
समझेंगे इन कथावाचकों को, इन संतों को भाजपा के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या नजरिया उनका और क्यों है ऐसा। और इन सब के बीच में इस पूरे घटनाक्रम पर तटस्थ राय देने के लिए हम सबके बेहद सम्मान्य श्रवणकर जी हैं, प्रखर पत्रकार है देश के, वो भी हमारे साथ है। आप चारों का स्वागत है। सबसे पहले शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी का बयान सुनते हैं और उसके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी। शास्त्री जिनका नाम ले रहे हैं, इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप शंकराचार्य से कथावाचक की समीक्षा करवाना चाहते। आप मेरे स्तर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं शंकराचार्य हूँ, ये मेरे सामने बाल गोपाल हैं। उत्कर्ष को प्राप्त करें यह भावना है। एक कथावाचक की समीक्षा, भाजपा के प्रचारक की समीक्षा आप शंकराचार्य से करवाना चाहती हैं, उचित है क्या? आप हो ही गए नहीं। रामदेव जी का नाम सुना है। भाजपा ने दोनों को प्रचारक बना करके मौनी बना दिया है। शासन कर रही भाजपा, दोनों को मौनी बना दिया। तो शंकराचार्य जी सीधे कह रहे हैं भाजपा के प्रचारक की मुझसे समीक्षा करा रहा हूं। हम तो कथावाचक समझते थे, संत समझते थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के तौर पर जो सम्मान पाते हैं उनको शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक दिख पाते हैं। संघ के प्रचारक तो दिखते थे, पर ये संत भी अब भाजपा के प्रचारक हो गए। ये आक्षेप है, ये कटाक्ष है, ये टिप्पणी है। अनिल गोयल जी, संतों को इस भूमिका में ला दिया आपने, क्यों, किस लिए? हिमांशु जी, सबसे पहले तो हमारे माननीय शंकराचार्य जी ने कहा कि अब इस पर मुझसे चर्चा ही मत कराओ, और वो हमारे बाल गोपाल हैं जी, और बाल गोपाल तरक्की करे, आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। और वाकई में हम सब उनके बाल गोपाल हैं और उनके विषय में कोई भी टिप्पणी करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर जी। लेकिन हम वहां पर राम मंदिर बनाएंगे, हमने गर्व से कहा है और आज राम मंदिर वहां पर बना करके दिखाया जी। हम हिंदू हैं, सनातन हिंदू हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। इस नाते पार्टी आगे बढ़ रही है, बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। जहां तक अब क्योंकि सब संत भी हिंदुओं की बात करते हैं और हम भी हिंदुओं की बात कर रहे हैं, वहां पर मंदिर बनना चाहिए। हमने उस मंदिर निर्माण के अंदर हम धारा 370 रखनी चाहिए। हम सनातन धर्म हमारा कैसे आगे बढ़े, अपने हिंदुओं का मान सम्मान कैसे बढ़े, इस सब बात पर जब हम पूरी तरीके से हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा, संतों की विचारधारा मेल खा रही है, तो मेल खाने में अगर उसके ऊपर कोई भी ये कहे कि वो बीजेपी के प्रचारक हैं, अगर कोई भी कहे, मैं ये अपने धर्म गुरु जी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी कहे तो वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। हमें गर्व है कि हम भगवान राम के मंदिर बनाने में उनके आशीर्वाद से जो वायदा करा था उसमें सफल हुए, और अगर उस सफल होने में, और वो सफल भी हम साधु संतों के सहारे से हुए हैं, उन सफल भी अपने धर्म गुरुओं के सहारे से हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिला है, तो उनका आशीर्वाद मिला है, उनका समर्थन मिला है, तो निश्चित तौर पर हम इसमें कहीं भी अपने आप को पीछे हटने में मतलब शर्म नहीं। आपकी सावगोई का तो मैं कायल हो गया। आपने कहा कि हमें तो उनका साथ मिला है और उन्हीं से हम आगे बढ़े हैं, पर आपको आगे बढ़ाते बढ़ाते उनकी खुद की हालत कैसे हो गई। अब देखो ना शंकराचार्य जी ने कैसी टिप्पणी कर दी स्वामी रामदेव जी के संदर्भ में, श्री श्री रविशंकर जी के संदर्भ में, कि जो इतना मुखर होकर बोलते थे 2014 के समय पे, अब मौनी होकर बैठ गए। अब बाबा रामदेव कभी बोलते नहीं काले धन के संदर्भ में, भाई विदेश से आने वाला था, वो 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलाने वाले थे, उसके संदर्भ में भी अब कुछ नहीं बोलते हैं। कहीं सवाल हो जाता है तो हंस के कोने हो जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपको तो फल गया साथ, पर इनका क्या बेहाली कर दी है आपने? इसको लेकर कोई पीड़ा है आपके मन में? ऐसा नहीं है जी, आप ये बात जो कह रहे हैं जी, ये हमने तो, जो हमारे साधु संतों ने फैसला करा था कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद ने उसका बीड़ा उठाया था और साधु संतों का आशीर्वाद मिला था, और हमने उस काम को अपनी तरफ से जितने भी रोड़े आने थे सारे रोड़ों को हटा करके मारे क्लियर करके उस काम के लिए आगे बढ़े, और मैं बिल्कुल इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़े, इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। और जहां तक साधु संतों के अपमान की बात, आज आप ये बात देखेंगे अपमान नहीं है, आज उनकी वजह से ही कांग्रेस की जनेऊ मतलब पहन करके मंदिर मंदिर दर्शन करने जाती है। आज सभी राजनीतिक दल जो है, जो कल को हिंदू होने में
अपना गर्व महसूस नहीं करते थे, हिंदू होने में अपने आप को हीन भावना महसूस करते थे। आज सब हिंदू होने के लिए एक से एक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और मैं हिंदू धर्म सही मायनों में अगर ये माना जाए तो हिंदू जो है हमारी जीवन शैली है, हिंदू हमारी संस्कृति है। और जिस तरीके से हम निश्चित तौर पर उनके साथ खड़े हुए हैं, हमें कहीं कोई संकोच नहीं है। ये तो बाकी दल ये देखें जो कल अरे आपको तो संकोच नहीं है अनिल गोयल जी, लेकिन आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया। जो आपके साथ पहले खड़े हुए थे वो किस हाल में है, इस पर आप मौन रह गए। मुझे आना है महेंद्र राजू दास जी के पास, लेकिन उससे पहले प्रताप भानु शर्मा जी के मनोभाव भी पता चल जाए। शंकराचार्य जी का आज का बयान उन्हें कितना आह्लादित कर गया, कितना आनंदित कर गया, कितने प्रसन्न है प्रताप भानु जी। थोड़ी अपनी प्रसन्नता को साझा करेंगे क्या? तो फिर महेंद्र राजू दास जी के पास चले इसकी समीक्षा करने। डॉक्टर हिमांशु जी, जी शंकराचार्य जी बहुत ही तपस्वी और विद्वान व्यक्ति हैं जी और वो माने कभी भी अनर्गल ना तो टिप्पणी करते हैं, अनावश्यक रूप से कभी किसी बात में ना हस्तक्षेप करते हैं जी। यदि उन्होंने ये बात कही है कि बागेश्वर धाम को जो है कथावाचक कहें, अपन साधु कहें, संत कहें, तो एक तरह से उन्होंने साफ कह दिया कि वे प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, साधु संत से उनका कोई वास्ता नहीं है जी। और ये मैंने स्वयं देखा है। जो उनकी कथाएं विदिशा में, भोपाल में, आसपास सागर वगैरह में हुई हैं, पूरी उनकी कथाओं को स्पॉन्सर किया है, फंडिंग किया है मध्य प्रदेश की सरकार और भाजपा ने जी और यहाँ पर इतनी चंदा वसूली हुई, विदिशा में हो चुकी महीने अप्रैल के महीने में जी। बिल्डरों से चंदा वसूली हुई, प्रशासन ने उसमें काम किया सिर्फ मुख्यमंत्री के निर्देश पर करोड़ों रुपए। तो भाजपा इनका उपयोग अपने प्रचार में कर रही है और ये उनके समर्थन से उपयोग अपने कमर्शियल एक्टिविटीज में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और वही बात यदि आप शंकराचार्य जी के वक्तव्य को गहराई में जाकर देख लें तो उन्होंने कहा कि ये उस श्रेणी में तो आते नहीं, प्रचारक ही हैं और भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, तो साधु संत किस बात के? अच्छा, तो ये साधु संत भाजपा के लिए प्रचार कर दिए तो किस बात के आपने कहा? और ये मिर्ची बाबा और कंप्यूटर बाबा जो कांग्रेस का कमंडल उठाने के लिए तैयार रहते थे, वो संत के रूप में स्वीकार है। दिग्विजय सिंह उनके पैर छूते हुए दिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री को लगता है कि इस देश के लिए भाजपा बेहतर है, अगर प्रदीप मिश्रा जी को लगता है कि नरेंद्र मोदी का होना प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के लिए बेहतर है, तो ये ऐतराज का विषय हो गया। और कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा धूली जला जला के दिग्विजय सिंह की जीत का यज्ञ कराए तो वो समाज के लिए हो गया। ऐसा ही है प्रताप भानु जी? नहीं, देखिए, राजनीतिक उपयोग अलग है और उसको राजनीति के माध्यम से कमर्शियल उपयोग बनाना या उसमें उसको आर्थिक आमदनी का स्रोत बना लेना, जनता जनार्दन से चंदे के रूप में, सहयोग के रूप में प्रशासन का दबाव बनाकर चंदा इकट्ठा करना, जैसे पहले बाबा रामदेव करते रहते थे, ठीक कहा उन्होंने। आज वही काम इनसे लिया जा रहा है, बागेश्वर महाराज वही काम इनसे लिया जा रहा है। लेकिन मैं महेंद्र राजू दास जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, ये संतों का काम कब से हो गया है? ये राजनीतिक दलों के लिए जमीन तैयार करें। 2014 में जो काम स्वामी रामदेव जी, रविशंकर जी महाराज के द्वारा किया जाता था, वो काम आजकल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर माननीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा पूरी पीठ के सम्माननीय शंकराचार्य निश्चलानंद जी के द्वारा महसूस किया गया है। क्या कहते हैं आप? तो पहले तो धर्मनगरी अयोध्या से मैं महंत राजूदास आपका और वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका, बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका, माननीय कांग्रेस के पूर्व सांसद जी हैं उनका मंगल कामना करते हैं। ढेर सारा हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी सुखी से रखें, संपन्नता से रखें और ऐसे ही आपके साथ परिचर्चा में निष्पक्ष पूर्वक बात को रख सके। बहुत गंभीर विषय आपने उठाया जी और विषय बहुत गंभीर है। और जिस प्रकार से पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्रीय कथा प्रवक्ता हैं और हमारे छोटे बच्चे हैं। देखिए, शंकराचार्य हैं, इसके नाते उनको बार बार दंडवत है, प्रणाम है। संत हैं, संत का सदैव सम्मान होना चाहिए, संत कभी गलत नहीं बोलता। लेकिन मेरा निवेदन इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा, अगर यही बात लव जिहाज पर
धर्मांतरण पर, टुकड़े टुकड़े गैंग पर, देश के बांटने वाले पर अगर कहते तो अच्छा लगता जी। एक समय था कि पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति की डंका बजता था जी। आज जगत गुरुओं की ये स्थिति हो गई है जी। कि जिस प्रकार से छुआछूत ऊंच नीच चल रहा है समाज में, ईसाई मिशनरी उसी को वर्गलाकर धर्मांतरण कर रही, मुस्लिम कट्टरपंथी उसी पे कायर कर रहा है, इस पर कोई जगत गुरु क्यों नहीं बोलता? वो क्यों चुप मौन साधे हुए हैं? अपना सिर्फ दुकान चला रहे बस हो गया, इस पे चर्चा नहीं कर सकते क्या? हम धीरेन्द्र शास्त्री के उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन विषय यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या कोई गलत कार्य कर रहे हैं क्या? राम नाम का प्रचार कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। अभी माननीय वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के पूर्व सांसद जी, उन्होंने कहा कि संत का ये काम नहीं है, ये धीरेन्द्र शास्त्री ये बीजेपी के प्रवक्ता बनकर कार्य कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके अंदर दम हो तो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करके दिखा दे। जाकर सबसे बीजेपी के पहले इनके पूर्व मुख्यमंत्री ही वहां मत्था टेकते हैं और नाक रगड़ते हैं उनके ही यहाँ। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई संत हैं, कथा प्रवक्ता हैं, साधु सबके होते हैं, भाई ये कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। तो पहले बात तो इनको अपने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, वो मिर्ची बाबा कंप्यूटर बाबा बोल रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे दिग्विजय सिंह चुनाव हार जाएंगे, तो वो मिर्ची से हवन कराते थे, क्या वो संत नहीं है क्या? दूसरी बात, इनके और एक नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नाम लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। एक प्रवक्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी स्थिति ये क्या बना के रखा है? अभी तो इन्होंने कहा दिया रामदेव को साथ ऐसे बीजेपी ने दुर्व्यवहार किया, रविशंकर जी के साथ बीजेपी ने ऐसा कार्य किया, ये अपने प्रवक्ता के साथ क्या कर रहे हैं? उनको तो इन्होंने धोबी को कुत्ता बना दिया, कोई सम्मान ही नहीं देते, यहां तक उनको निकालने की भी विचार चल रही है। और तीसरी बात, आपने कहा कि साधु संतों की कौन सी जरूरत पड़ गई है कि बीजेपी के लिए क्या साधु संत जमीन तैयार करेंगे? अरे भाई मैं तो निवेदन करता हूं ना जी, कांग्रेस के लोग हमको क्यों नहीं लेते? कांग्रेस के लोग हमारी सनातन संस्कृति की बात क्यों नहीं करते जी? कांग्रेस के लोग के हाथ में ही था देश, इतने वर्षों तक धारा 370 35 क्यों नहीं खत्म कर दिया? ये तो राजा थे, मालिक थे, चाहते तो कर सकते थे। राम जन्मभूमि का मामला था, ये चाहते तो हल करवा सकते थे। अभी भी हम इनसे उम्मीद करते हैं, अभी भी महोदय मैं इनसे उम्मीद करता हूं, अगर ये कह दे डंके की चोट पर कि काशी में भगवान भोले का मंदिर का हम निर्माण करेंगे, मथुरा में जहां पर जन्म हुआ है भगवान कृष्ण का उसको हम बनवाएंगे, कल से हम इनका जयकारा करने लगे। पूछिए कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं भानु प्रताप जी से, ये डंके की चोट पे आज चैनल पर बैठकर बोल दें, दम है तो कल से मैं इनकी बात ना करूं, फिर जो कहिए वो कर सकते हैं क्या? तो हिंदू राष्ट्र की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आके, महेंद्र राजू दास जी आपसे विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कह दिया है क्या कि काशी जहां के तो वो सम्मानीय सांसद भी हैं, क्या वहां से मस्जिद हटेगी और भव्य मंदिर बनेगा? क्या ऐसा बयान आपको कहीं देखने, सुनने, पढ़ने को मिला क्या? क्या मथुरा के संदर्भ में यह ऐलान हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल हो गया है कि कुल मिलाकर अब मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वहां की मस्जिद इतिहास होने जा रही है? क्या ऐसा कुछ हो गया? क्या महेंद्र राजू जी, आपने प्रताप भानु शर्मा जी पे तो शर्त लगा दी है, कांग्रेस के संदर्भ में शर्त लगा दी है, ये भाजपा को भी सशर्त है क्या आपका? या राम मंदिर बनवा दिया है या बन रहा है तो अब बाकी का काम कांग्रेस के भरोसे आपने छोड़ दिया है? नहीं, मैं तो निवेदन करूंगा, हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी। हम सनातन की बात करते हैं, सनातनी की बात करते हैं। जितना अधिकार मेरा है सनातन पे, उतना ही अधिकार पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनका भी है जी। लेकिन वो अपने जिम्मेदारी से मुख मोड़ लेते हैं। भगवान राम सिर्फ मेरे नहीं है जी, जितना मेरे हैं उतना उनके भी हैं, लेकिन इन्होंने ही तो बीजेपी को आगे कर दिया, बीजेपी को दे दिया कि कॉपीराइट मतलब उनको ही मेन बना दिया कि आप हिंदुत्व की बात करो। ये क्यों नहीं करते? ये जब शासन सत्ता में होते हैं तो हमको बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ देते हैं, भगवा आतंकवाद बढ़ देते हैं। इनके जो युवा नेता हैं वो कहते हैं कि नौजवान मंदिर आते हैं लड़की छेड़ने के लिए। आज जब
पूर्णतः एक चाय वाला प्रधानमंत्री हो जाता है, गाय वाला मुख्यमंत्री हो जाता है। ये लोग भी भगवा वस्त्र पहनना शुरू कर देते, ये भी त्रिपुंड लगाना शुरू कर देते, ये भी रुद्राक्ष की माला पहनने लगते, ये भी जनेऊ दिखाने लगते। तो इनसे निवेदन है, कॉपीराइट मेरा नहीं है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार उनका भी है, लेकिन इनको अपने अधिकार का बोध ही नहीं। ये तो शुद्ध रूप से बीजेपी पे डाल देते, तो बीजेपी कर रही, उसका लाभ भी उसको मिल रही है। आखिर बीजेपी हिंदुत्व की बात किया, उसका लाभ लिया, ये हिंदुत्व का विरोध किया, ये नीचे आ गए, खत्म हो गए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है महेंद्र राजूदास जी का। भाई जैसा किया वैसा भरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पैरोकारी करती है, चढ़ गई, कांग्रेस विरोध करती रही, इसलिए घट गई। मुझे आना है श्रवण जी के पास इस आकलन के साथ, लेकिन प्रताप भानु जी को लगा महेंद्र राजूदास जी जो है लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ तो कह लूं, तो प्रताप भानु जी कुछ कह लीजिए। हालांकि महेंद्र राजूदास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर एक बार प्रताप भानु जी की बात सुन लेते हैं महेंद्र जी। जरूर कहेंगे, महेंद्र जी विद्वान आदमी हैं और सब चीजें उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पूरी इतिहास देखा है, परंतु उन्हें बातें याद हैं, परंतु उसकी बुनियाद में कौन है, कांग्रेस ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, नरसिम्हा राव जी ने क्या किया, ताले किसने खुलवाए, भूमि पूजन किसने किया, और ये 67 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव जी ने कब अधिग्रहण करी मंदिर के लिए सिर्फ 1 रुपए पे, और इसके बाद ये एक स्टैंड कांग्रेस का था, वही बीजेपी का हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। भाजपा था राम मंदिर में और भगवान राम में है, ये समझ लेना चाहिए कि अकेले ये हमारे हनुमानगढ़ी के राजू दास जी, इन्हें तो सत्यता बताना चाहिए, पूरी बात कहना चाहिए। और जिस तरह से साधु संतों का अपमान शिलान्यास के समय हुआ, चारों धाम के शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि चारों धाम के शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी हमेशा मांग करते रहते राम मंदिर की, परंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे लोगों ने शिलान्यास किया जो उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। राजनीति तो वहीं से शुरू हुई। ये यदि धर्म का स्थान है, भगवान राम का आराध्य मंदिर हमें बनाना है, जनता जनार्दन का वो आराध्य देव है, तो शंकराचार्य जी को उस पूजन में आमंत्रित करना चाहिए। तो प्रताप भानु जी का कहना है भाई हमने भी बहुत कुछ किया था, महेंद्र जी आपको वो याद क्यों नहीं रहता, क्यों याद नहीं रहता महेंद्र जी? एक चीज मैं चाह रहा था, थोड़ा सा वक्त चाह रहा था, मौका चाह रहा था, मैं निवेदन करना चाह रहा था जी। देखिए, प्रताप भानु जी ने कहा कि हमने मंदिर का जमीन एक्वायर किया, हमने शिला पूजन किया, हमने भूमि पूजन किया, हमने ताला खुलवाया। तीनों विषय पे मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। पहला, आपने जो जमीन अधिग्रहण किया था, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, नहीं सुन लीजिए, मुझको बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं निवेदन कर रहा था। सुनिए तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। आप बोले, प्रताप भानु जी की आवाज नहीं आ रही है, आप अपनी जी ठीक है। जी। इन्होंने जब जमीन एक्वायर किया था, अधिग्रहण किया था, तो इन्होंने 40 मंदिरों को उस अधिग्रहण में ले लिया था और 40 मंदिर के भगवान को ताला में इन्होंने बंद कर दिया था। और आसपास के जो मजार थे, मस्जिद थे, उन्होंने अधिग्रहण में नहीं लिया था। नंबर 1, ये गलत काम उस समय में इन्होंने किया था। 40 मंदिरों को, जो आज जो मंदिर सरकार वहां जो 40 मंदिर को तोड़ी है, तोड़कर जो भव्य राम जन्मभूमि बना रही है, इन्होंने उसका नींव डाला था। 40 मंदिर के भगवान की मूर्तियों को इन्होंने भोग नहीं लगने दिया जी। और साधु दर भटके और वो मंदिर खत्म हो गया। ये पाप पहला उन्होंने लिया, पहला पाप इन्होंने लिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैंने ताला खुलवाया, ताला इनके कहने से नहीं खुला, कोर्ट के आदेश आने से ताला खुला। और इन्होंने कहा कि हमने वहां की पूजन किया मंदिर निर्माण को लेकर, आपने सिर्फ पूजन किया, आपकी मानसिकता नहीं सही थी, इसलिए कार्य नहीं हुआ। तीसरी बात, हमारी उस समय में बात रुक गया था। आपने 2 चीज कहा था कि आपकी मोदी जी से बात हो गई क्या बीजेपी से बात हो गई कि मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनवाएंगे, क्या काशी के जो वहां मंदिर है वो बनवाएंगे? जी, बीजेपी के शुरू से ही उसमें ही रहा, धारा 370-35 से, और भव्य दिव्य राम जन्मभूमि, मथुरा और काशी, जिसका परिणाम स्वरूप एक काशी का कॉरिडोर बना। आप देख रहे हैं, काशी का कॉरिडोर बन गया, कोर्ट में मामला चल रहा है, उस मस्जिद को भी हटाकर वहां भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे। इसमें बीजेपी हमारी सहयोग करेगी, नहीं सहयोग करेगी तो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, मथुरा में जहां भगवान कृष्ण की जन्मभूमि हुई है,
वो भी हम जन्मभूमि बनाएंगे। मैं तो पूर्व सांसद जी को कहता हूं, आज चैनल पर बैठकर कह दीजिए कि हमारे कांग्रेस के नेता, जैसे आज आप बोल रहे हो कि मेरा क्या योगदान था राम जन्मभूमि मंदिर में, पहले मेरा योगदान था तब जाकर आज बीजेपी का योगदान हुआ, वैसे खुलकर बोल दो, दम है तो। जैसे हम कह रहे हैं कि उस मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाएंगे, बीजेपी हमारे साथ रहेगी, वैसे तुम आज बोल दो कि ऐसा कार्य हम करेंगे। नहीं बोलेंगे, कल को हम मंदिर बना लेंगे, तब कहेंगे अरे मैंने तो ये कर दिया, मैं तो ये चाह रहा था, और तो और कह रहा हूं। जैसे इन्होंने धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, हम देश को जोड़ेंगे और इसको हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, डंके की चोट पे हम कहते हैं। तो ये है महेंद्र राजूदास जी का तेवर। पर मैं श्रवण जी के पास आना चाहता हूं और श्रवण जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसी लाचारी हो गई राजनीतिक दलों की, अपने नेताओं की वाणी पर भरोसा नहीं रहा, अपने नेताओं के प्रयासों पर भरोसा नहीं रहा, क्या व्यासपीठों को अपनी पार्टी के प्रचार के लिए उपयोग किए जाने की नौबत आ गई, या उन व्यासपीठों को देश के हालात ऐसे लगते हैं, उन्हें लगता है कि भाजपा का समर्थन करना, नरेंद्र मोदी का समर्थन करना, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इस देश के लिए अपरिहार्य बताना देश हित में जरूरी है, इसलिए संत इस वाणी का उपयोग कर रहे हैं। और आप इस पर कोई टिप्पणी करें उससे पहले मैं एक कथावाचक की टिप्पणी आपके साथ में दिखवाता हूं स्क्रीन पर। पंडित प्रदीप मिश्रा हैं सीहोर वाले, उनके लिए भी इस समय लाखों लोग उमड़ते हैं। वो आते हैं शिव पुराण की कथा कहने, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती कई किलोमीटर तक, और वो उस व्यासपीठ से बोल रहे हैं, ये उसे एक बार सुनिए आप। मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं, ले देखे, अरे वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोग है, वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोग है। भगवान से प्रार्थना करना राम जी से कि ऐसा पीएम तुमको मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला। जी श्रवण जी, अब आपकी टिप्पणी है। नहीं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं 2024 तक वैसे ही करते रहें। अब महंत राजूदास जी उनके लिए वैसे ही काम करें, बागेश्वर धाम के जो संत हैं वो भी वैसे ही काम करते रहें। इन लोगों का काम करते रहना जरूरी है जी। भाजपा को हराने के लिए, भाजपा के हिंदुत्व को खत्म करने के लिए। मैं महंत राजूदास जी के हिंदुत्व को भाजपा का हिंदुत्व नहीं मानता हूं जी। महंत राजूदास जी का जो हिंदुत्व है वो बहुत अलग किस्म का हिंदुत्व है, वो हनुमान का हिंदुत्व है, हनुमानगढ़ी का हिंदुत्व है। मोदी का हिंदुत्व फ्रॉड है जी। वो महंत राजूदास जी का उपयोग कर रहे हैं अपनी सत्ता की राजनीति के लिए। उमा भारती सबसे बड़ी प्रचारक कथावाचक रही है। छठी क्लास पढ़ने के बाद भागवत गीता का जो उन्होंने पाठ शुरू किया और जो चर्चा हुई उमा भारती जी की, उमा भारती जी आज मध्य प्रदेश की राजनीति के किस कोने में है, उनका पता केवल शिवराज सिंह दे सकते हैं। साध्वी ऋतंभरा की राम जन्मभूमि के निर्माण में क्या भूमिका रही सबको पता है, उमा भारती की क्या रही सबको पता है। सबसे बड़े नेता जो हैं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, प्रदीप मिश्रा जी से पूछना चाहिए कि हिंदुत्व के सबसे बड़े अग्रणी तो आडवाणी थे और मुरली मनोहर जोशी थे। ये कहां है? इस देश ने, हिमांशु जी, जो मोदी का हिंदुत्व है उसको नकार दिया है और राजूदास जी के हिंदुत्व के साथ उस हिंदू की बड़ी आस्था है। भाजपा का जो हिंदुत्व है वो देश का सनातन हिंदुत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
इन प्रचारकों को मुंह खोलने का और मुंह बंद रखने का पर्याप्त सुविधा, संपन्नता और सब कुछ सम्मान देती है। आपने देखा कि सिंहस्थ में कितने करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ जी। एक एक संत को किस तरह से 5 स्टार सुविधाएं दी गई। दिग्विजय सिंह जो जाते हैं या कमलनाथ जो गए बागेश्वर धाम, ये डरे हुए राजनीतिज्ञ हैं। राहुल गांधी नहीं गए। जो स्वामीगल हेड हैं थिरुवावादु थराई जी और अधिनम, उन्होंने अभी रहस्योद्घाटन किया है कल जी सेंगोल के बारे में जी कि इसमें कोई माउंटबेटन नहीं है, कोई राजाजी नहीं है, कोई ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है। 14 अगस्त 1947 को नेहरू को दिया गया था, नेहरू ने स्वीकार करके उसको म्यूजियम में रखवा दिया। महंत राजू दास जी जिस तरह के संत हैं, उनकी तुलना बागेश्वर धाम के प्रचारक संत से नहीं की जा सकती। वो दोनों अलग अलग हैं। जिस दिन महंत राजू दास जी भी वही काम करने लगेंगे जो बागेश्वर धाम के संत कर रहे हैं, तब बाजी पलट जाएगी। राजू दास जी कह रहे हैं मंदिर के निर्माण के बारे में, प्रदीप मिश्रा मोदी जी के निर्माण के बारे में कह रहे हैं। बागेश्वर धाम के संत जो हैं कांग्रेस के निर्माण के भाजपा के निर्माण के बारे में कह रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, ये प्रयोग असफल हो गया जी। संतों का, प्रचारकों का उपयोग राजनीति में करने का प्रयोग असफल हो चुका है। और जो सवाल उठाया गया है जी स्वामी संत जी ने उठाया है, राजू दास जी ने, कि कांग्रेस क्यों नहीं करती है हिंदुत्व को अपना ले। जी उन्होंने चुनौती दी है हमारे प्रताप भानु जी को कि वो क्यों नहीं मंदिर बनवाते। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस जिस दिन बीजेपी बन जाएगी, अभी आधा देश डूबा है, पूरा देश डूब जाएगा। इस देश से बीजेपी को मुक्त करना है, या बीजेपी को देश से मुक्त करने का केवल एकमात्र उपाय है कि बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया हुआ है उस पर वो चलती रहे। और हमारे अनिल गोयल साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है जी। उस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। कर्नाटक में नहीं छोड़ा, हिमाचल में नहीं छोड़ा, पंजाब में नहीं छोड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नहीं छोड़ना है। और 2024 में तो 543 सीटों पर संतों को खड़ा करना है। इनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, आप बताइए। प्रदीप मिश्रा जी ने जब कथा की जी सीहोर के पास और रुद्राक्ष बांटे, घंटों घंटों तक जाम लग गया। कुछ लोगों का निधन भी हो गया, स्वर्गवास भी हो गया, वो अलग मुद्दा है। इतनी भीड़ उमड़ी, 543 सीटों पर केवल इन लोगों को खड़ा कर देना चाहिए। और जो मोदी जी ने सेंगोल की स्थापना की है, राजदंड की, आप बताइए कि उस संसद का कैसा दृश्य होगा जिसमें केवल संत होंगे, साधु होंगे और कोई राजनेता नहीं होगा। हिमांशु जी, ये देश कहां जाना चाहता है? हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका भी जाएंगे, उनका भाषण सुनना आप जी। वो किस दुनिया की बात करते हैं। वहां जाते हैं
ऑस्ट्रेलिया तो क्या बोलते हैं, सिडनी में, बर्लिन में क्या, साउथ कोरिया में क्या, जापान में क्या, वो भारत भूमि पर पैर पड़ते ही उनके वो पता नहीं क्या हो जाता। वो बाहर गांधी रहते हैं और यहाँ आके सावरकर हो जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं, हमारी भावना है, देश की भावना है कि मध्य प्रदेश में जितनी सीटें हैं उसमें कम से कम चौथाई सीटें, आधी सीटें तो संतों से भर दी जाएं। अगर देश में इतनी आस्था उमड़ रही है और ये मुसलमान और ईसाई सब धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं, लव जिहाद में, तो इनको करारा जवाब मिलना चाहिए। और वो करारा जवाब जो है केवल साधु और संत दे सकते हैं। अगर वो मोदी के लिए, मोदी जी के लिए कथा में बात कर सकते हैं तो वो चुनाव के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। ये बड़ा एक राजनीति में धर्म का जो प्रवेश है जी, मतलब धर्म की राजनीति तो हमने सुनी है जी, कि धर्म की राजनीति होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और स्वामी नित्यानंद जी ने भी कहा है कि राजनीति और धर्म को आप अलग नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी भी राजधर्म की बात करते थे। पर ये जो पूरा का पूरा है राजनीति में धर्म से, धर्म की राजनीति, ये बड़ा दुख, मतलब जो आश्चर्यचकित करने वाला है वो ये है। तो कोई देश को कोई आपत्ति नहीं है, मैं कांग्रेस के बिल्कुल साथ नहीं हूं, दिग्विजय सिंह के साथ नहीं हूं, मैं कमलनाथ के साथ नहीं हूं। कमलनाथ जब गए बागेश्वर धाम थाली लेके तो मैंने खुलेआम विरोध किया उनका जी। वो डरे हुए हैं, उनको लगा कि बुंदेलखंड की सीटें बागेश्वर धाम के जो संत है वो प्रचारक है वही जिता सकते हैं। तो ये जो चल रहा है ना, हमको अलग करना पड़ेगा। जो महंत राजूदास अलग करना पड़ेगा श्रवण जी, लेकिन मैं एक सवाल पे टिप्पणी चाहता हूं। और आप महंत राजूदास जी को संबोधित करते हुए कई बातें कही है तो मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल जो बुनियादी आपसे पहले भी था एक बार फिर है। भाजपा इन संतों का उपयोग कर रही है जैसा शंकराचार्य जी ने कहा, या देश की वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा को इतना अपरिहार्य कथावाचक मानते हैं, ये संत मानते हैं, देश के लिए भाजपा का होना जरूरी मानते हैं, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व होना जरूरी मानते हैं? इन दोनों में आप क्या मानते हैं, ये जानने में दिलचस्पी है। आपने देखा हिमांशु जी, 2014 का जो चुनाव था जी, वो हिंदुत्व के आधार पर जीता गया जी, 2019 का भी जीता गया, निश्चित रूप से जीता गया, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। अब जो परिणाम आ रहे हैं, देश निकल गया है। देश जो है गैस के खाली सिलेंडरों पे बैठा हुआ है। देश जो है भूखा है, उसको रोजगार चाहिए। आप अगर ये कहें, एक आवाज ये लगा दे महंत राजूदास जी की जितने बेरोजगार हैं वो सब साधु हो जाएं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, उनको रोजगार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समाज उनकी चिंता करेगा, सरकार उनकी चिंता करेगी। 5 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को आप साधु बना दीजिए, पूरी समस्या हल हो जाए, पर वो नहीं बनेंगे। ये दिक्कत है कि ये दिक्कत है। श्रवण जी ने कई सारे पहलू कहे हैं, महंत राजूदास जी को लग रहा है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। 2 सुझाव आए श्रवण जी के वर्तमान वातावरण को लेके। भाजपा की राह आसान हो जाएगी, संतों को ही प्रत्याशी बना दो, अद्भुत संसद बन जाएगी। दूसरा उनका सुझाव आया है, कहां बेरोजगारी के कारण से युवा परेशान है देश का, सबको साधु बना दो, समाज चिंता कर लेगा। क्या कहते हैं महंत राजूदास जी? देखिए, मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, विनम्र वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और लगातार उनका अध्ययन है, चिंतन है और अच्छे पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। निवेदन के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे
जी। उन्होंने दो बहुत गंभीर सवाल किए कि फलाने ने रुद्राक्ष की माला बांटी तो इतने लोग मर गए। जी। अवस्था हो सकता है, माला बांटने से लोग नहीं मर गए। आस्था, हिंदुस्तान में इतनी आस्था है, इतनी आस्था है, इतनी आस्था है कि कांग्रेस को 70 वर्षों तक भारत में यही हिंदुस्तान के आम जनमानस ने दिया। साधु संत उसमें हर व्यक्ति आते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं है। उनको परेशानी मुझको लगता है मोदी जी से है, आरएसएस से है, बीजेपी से है, मान्य जी को। लेकिन मुझको लगता है कि कांग्रेस के लोगों को जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए कांग्रेस के लोग कार्य नहीं कर पाए। जी। कांग्रेस के लोग हमारे साथ छलावा किए, धर्म के नाम पर देश को बांट दिया। हमने तो नहीं कहा था ना धर्म के नाम पर देश को बांट दो, किसने बांटा? इन्होंने बांटा, इनके लोगों ने बांटा, फिर भी मैं स्वीकार किया। आज देखिए देश में एक नहीं, देश में 5 लाख मंदिर है जिसको इन्होंने एक्वायर करके रखा है। उसका सारा आय व्यय की व्यवस्था ये लेते हैं और 1 रुपया भी सनातन पे खर्चा नहीं करते जी। एक भी मदरसा नहीं, एक भी गिरजाघर नहीं, एक भी गुरुद्वारा नहीं, किसी भी प्रकार के अन्य धार्मिक स्थलों को इन्होंने उस श्रेणी में नहीं रखा है। नंबर 2 जी। इन्होंने कहा, श्रवण गर्ग जी ने, ये हमारे पिता तुल्य हैं, इन्होंने कहा कि देश में जितने बेरोजगार हैं उनको साधु बना देना चाहिए। गजब बात करते हो, साधु बनने के लिए कौन तैयार है? एक समय होता था कि आश्रम में 5-5, 10-10 संत हुआ करते थे। आज स्थिति यह है कि हम विद्यार्थियों को रखते हैं और जो वैदिक ब्राह्मण है पूजा पाठ करते हैं और कल को घर चले जाते हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं। कौन? ये अपने बेटे को दे देना। कोई साधु बनना इतना आसान है क्या? मामूली बात है क्या? लोग अपना कथा पुराण भागवत का के अपना रोजी रोटी चलाएं, कमाए खाएं, लेकिन साधु बनना कठिन है। तीसरी शब्द इन्होंने कहा कि संसद में सभी को टिकट बीजेपी वाले दे दें। कांग्रेस वाले क्यों नहीं दे देते? चलिए ठीक है, हम बीजेपी से उम्मीद नहीं करते। मध्य प्रदेश जिस प्रकार से उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में सब साधु को ही लड़ा देना चाहिए, चलिए हम नहीं उम्मीद करते। लेकिन महोदय बैठे हैं कांग्रेस के नेता, एक पर आचार्य प्रमोद कृष्णन इनसे खुश ही नहीं है, रोज उल्टी सीधी बात बोलते हैं। उनको तो पदे नहीं दिया, ये साधु संतों की क्या दे सकते हैं? और जिस प्रकार से सनातन साधु संत हम सबको गले लगाते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं, सबको साथ ले चलने की बात करते हैं। श्रवण गर्ग जी, धर्म नगरी अयोध्या है, धर्म नगरी अयोध्या में लमसम 30 से 35 मस्जिद है। एक भी मस्जिद से हम थोड़ा सा उग्र स्वभाव के हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा राजू दास ने कि सभी का माइक उतार दो, ये मुसलमान है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कभी नहीं कहा। अरे आप अयोध्या में एक माइक नहीं उतरवा रहे हैं, लेकिन मथुरा और काशी की तो एक एक ईंट उखड़वा देने का आह्वान कार्यक्रम में कर दे रहे हो महेंद्र राजूदास जी। सामने आपने आह्वान किया है, एक एक ईंट उखाड़ देंगे दोनों मस्जिदों की, ये सीधे तौर पे आपका बयान है। वो होगा, वो इसलिए होगा कि उस पे मेरा अधिकार है जी। नहीं, वो तो अधिकार है ना महाराज जी। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में वर्णन है, जी। आक्रांताओं के किताबों में उसका वर्णन है, इसलिए उस पे मेरा अधिकार है। लेकिन मेरे को एक टिप्पणी आपकी चाहिए महेंद्र जी, फिर मैं अनिल गोयल जी के पास आना चाहता हूं। इस कथावाचकों के भरोसे भाजपा क्यों हो रही है, इसके संदर्भ में भी तो कोई टिप्पणी कीजिए। अब जितने भाजपा के दिग्गज नेता है ना, सारे काम धाम छोड़कर कथाओं के आयोजन में ही लगे। अब विश्वास सारंग है, अभी भोपाल में प्रदीप मिश्रा जी की कथा करा रहे हैं, अजय चंद्राकर हैं छत्तीसगढ़ में तो वो कथा करा रहे हैं, फलाने जी हैं तो कथा करा रहे हैं। ये सारे भाजपा के नेता कथाओं के भरोसे अपनी चुनावी वैतरणी को जो पार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे भी तो कोई टिप्पणी कर ही दीजिए ना महेंद्र राजूदास जी। जी हिमांशु जी, मैं निवेदन करूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, वो भी पूज्य साधु संतों का कथा व्यासों का कार्यक्रम कराएं, उनकी भी बुद्धि शुद्ध होगी, आसपास का वातावरण शुद्ध होगा और उनको भी विजय मिलेगा। दिक्कत क्या है, उनको करना चाहिए। तो महेंद्र जी का कहना है कि भाजपा ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस ही भी कर रहे हैं। आऊंगा मैं आपके पास में, लेकिन अनिल गोयल जी के पास आता हूं। अनिल गोयल जी, कुल मिलाकर आखिरी में मर्म पे इस पे पहुंचता हूं कि अब आपके नेताओं में दमखम बचा नहीं, इसलिए संतों के भरोसे आने की मजबूरी आन खड़ी है। और श्रवण जी जैसे प्रखर पत्रकार को कहना पड़ रहा है, भाई जब इतना ही इनके भरोसे हो तो मौका भी इनको ही दे दो। पुरानों में तो दिया ही था,
अब वो किसी काम के रहे नहीं शायद, नए के संदर्भ में अफसर देखें, क्या उम्मीद करें आपसे? हिमांशु जी, श्रवण जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा से इनको कोई दिक्कत है और कांग्रेस से कोई विशेष प्यार है जी, वो इनका अपना, ये इनका निजी विचार है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि बाबरी मस्जिद वहीं पर बनेगी, किसने कहा है? इनके प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने। जी, अगर ये राम मंदिर के लिए सांसद जी कहते हैं राम मंदिर में हमने काम करा है, तो आपके प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद वहीं पर बनेगी, नरसिंह राव ने ये घोषणा करी थी। जी, दूसरी बात क्या है कि मनमोहन सिंह जी ने ये स्पष्ट कहा था कि देश के संसाधनों का अधिकार मुस्लिमों का है, गरीबों का नहीं कहा, सिर्फ मुस्लिमों का। आप इस तरह की तुष्टिकरण की बात करते हैं। तो अनिल गोयल जी, क्या है कि अर्ध सत्यम पे ही आपका इतना यकीन है, अगर आप मनमोहन सिंह जी का यह बयान सुनवा देना कभी जिंदगी में, कि जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर अधिकार मुस्लिमों का है, तो वाकई प्रताप भानु जी और श्रवण गर्ग जी किसी चर्चा का हिस्सा बनना बंद हो जाएगा, उनकी तरफ से मैं दावा करता हूं। मतलब मनमोहन सिंह जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और इसलिए है कि जो कमजोर होता है परिवार में, मां पहले उसकी चिंता करती है। तो कुल मिलाकर जिस भावना के तहत बात कही गई, उसको अपनी सुविधा के साथ में व्यक्त कर देना, कम से कम आप जैसा अनुभवी व्यक्ति के साथ में तो उम्मीद नहीं करते। कुछ नए नए किस्म के नेता हों अपनी राजनीतिक उपलब्धि के लिए करें, पर अनिल गोयल जी जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ, देश का प्रधानमंत्री रह चुके शख्स को इस तरीके से मिसकोट करे, ये अपेक्षा नहीं है। जी अनिल जी, खैर हम अपनी बात को आगे बढ़ाए, अभी जो बिंदु है उस पर आइए। क्यों आपकी पार्टी की समर्थन जुटाने के लिए इन कथावाचकों की मोहताज हो रही है, ये सवाल है। क्या इसके संदर्भ में आपकी कोई दलील है? क्या इसके संदर्भ में आपके पास कोई तथ्य है? क्या इसके संदर्भ में कोई तार्किकता है? ये बिंदु है। आरोप यह है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वाकई ये सत्य है? हिमांशु जी, मैं ये, क्या इससे पहले शाही इमामों से, मस्जिदों से फतवे जारी करवाए जाते थे जी, क्या ये कमजोर थे? मस्जिदों के फतवे के आधार पर इन्हें चुनाव जीतना था जी। आज जो कथाओं की बात है, ये कथाएं हमारे सनातन धर्म का प्रचार है जी। हमारे देवी देवताओं का प्रचार करके हम कुरीतियों को दूर कर रहे हैं समाज में से। समाज में अच्छी चीजें आ रही हैं और उसके अंदर कथावाचकों में बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी अनिल गोयल जी की है, और प्रताप भानु जी इसका जवाब आपसे चाहिए। भाई, आपका यकीन मस्जिदों पे था, आपका यकीन मौलानाओं पे था, आपको समर्थन की जरूरत इमामों की थी, आपको शाही मस्जिद के इमाम का फतवा जो है चुनावी जीत के लिए बड़ा जरूरी लगता था। भारतीय जनता पार्टी को संत जरूरी लगते हैं, कथावाचक जरूरी लगते हैं, कथावाचकों की तरफ से आह्वान जरूरी लगता है। ऐतराज की ये बात है, अपनी अपनी चॉइस थी, अब उनकी चॉइस है कि आपको नहीं लगता है, अब आपकी चॉइस जनता की चॉइस नहीं रही, इसलिए पिट गए आप। हमारी ये कभी चॉइस नहीं रही। इस तरह के धर्मांध होकर धर्म का राजनीति का उपयोग करके कुर्सी हासिल करने में कभी कांग्रेस का भरोसा नहीं रहा। आपने प्रश्न किया गोयल जी से कि आप बात कर रहे हैं खेत की, जवाब दे रहे हैं खलियान का। आपने कहा कि क्यों उपयोग किया, अब हम जवाब देते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा हर साल करा था इन्होंने। 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था 9 साल में, नहीं दिया। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, नहीं दी। इन्होंने 500 लाख करोड़ रुपया काला धन लाने की बात कही थी, नहीं लेके आ पाए। इन्होंने इसके बाद में इस बात को कहा था कि हम हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, नहीं ला पाए। इन्होंने ये कहा था महंगाई को आधी कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, नहीं ला पाए। अब ये धर्म का चोला ओढ़कर साधु संतों की ओट में प्रचार करवाकर फिर से लोगों को प्रभावित करने की बात करते हैं। और मैं राजू महंत जी को भी विनम्र भाषा में हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म के ठेकेदार भाजपा नहीं है। प्रताप भानु शर्मा सांसद के रूप में और आज एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने विराजमान है, पूर्व सांसद है। हमने शिव पुराण महापुराण कराई है, हमारे घर पर हमारे क्षेत्र में हमने श्री देवी महापुराण कराई है।
हमने रामायण, अखंड रामायण के पाठ दर्जनों बार कराए हैं, भागवत कथा सुनी है और स्वयं हमने विद्वान संतों से कराई है। और हम परम भाग्यशाली होंगे यदि आप हमारे विदिशा पधारेंगे और आपके प्रवचनों का और हनुमानगढ़ी के महत्व को आप हमारी जनता जनार्दन और विदिशा के लोगों तक पहुंचाएंगे। श्रद्धा भाव से हम आपको आमंत्रित करते हैं, परंतु इस श्रद्धा को हम राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहते। और श्रवण गर्ग जी ने जो कहा है कि यदि बनाना चाहते हैं तो आप प्रचारक मत बनिए, धर्म का पालन करिए। राजधर्म का पालन कांग्रेस के लोग करते हैं और राजनीति में स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म का पालन करिए। राजधर्म का पालन क्या होता है आज हमें इनको गोयल जी को या महंत जी को समझाने की जरूरत नहीं है। तब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये राजधर्म का मतलब है। ये आपको साधु संतों के प्रवचन से हम तक आना चाहिए, देश की जनता तक जाना चाहिए। तो प्रताप भानु जी तो बहुत नाराज हो गए, लेकिन महंत राजूदास जी पे बहुत मोहित हो गए। महंत राजूदास जी को आमंत्रण है उनका, विदिशा की धरती पर आए, कल्याण करें। पर कल्याण के लिए महंत जी तो आ जाएंगे, पर बाकी लोग जो कांग्रेस का कल्याण कर दे रहे हैं, चर्चा तो उस पर है ना प्रताप भानु जी। तो महंत राजूदास जी को हस्तक्षेप पर जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुन लेते, फिर आखिरी टिप्पणी में श्रवण जी से लूंगा। जी महंत जी। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने पूर्व में ही कहा था जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार प्रताप भानु जी का है। ये मैंने कहा कि प्रताप भानु जी सनातनी नहीं है, भागवत नहीं कराते, पुराण नहीं कराते, संतों से प्रेम नहीं है। मैं तो निवेदन करता हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद है। ये तो यही चीज तो मैं भी कह रहा था ना भाई, आप करिए, रोकता कौन है? आप आगे बढ़ जाइए, हम आपको गले लगाने के लिए तैयार, आप पीछे कहाँ हटते हैं? हम तो सदैव आपके साथ हैं। लेकिन विषय गंभीर है। विषय गंभीर ये है कि जब शाही इमाम बुखारी साहब जब जामा मस्जिद से फतवा जारी करते थे, प्यारे भाइयों, मुस्लिम भाइयों, हम लोग सभी लोग मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे, तो आज साधु संत अगर पहले भी कथा पुराण करते थे, पहले भी भीड़ होती थी, ऐसा नहीं था कि पहले कथा नहीं होता था, पुराण नहीं होता था, भागवत नहीं होते थे, पहले संतों की कथा लाखों लोग नहीं सुनते थे, पहले भी सुनते थे। लेकिन पहले आप हमको कभी डिबेट पे नहीं बैठाते थे, पहले हमारी आवाज को कभी सुनते नहीं थे, कभी आपको महसूस नहीं होता था कि राजूदास जी को भी बैठाकर बात को सुनना चाहिए था। और इन्होंने कहा कि सभी धर्म सभी जो राजधर्म है, तब क्या सिर्फ यही राजधर्म था? सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करना, सिर्फ टोपी वालों को बात करना, हम साधु संतों की बात करना आपका दायित्व तो नहीं था क्या? तब राजधर्म आप भूल गए थे क्या? तब भी तो आप राजा थे। तब भी तो आप राजा थे। महेंद्र राजूदास जी ने सारी बातें कह दी है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए श्रवण जी आपके पास आना चाहता हूं। कुल मिलाकर बातचीत के मर्म में यह आ रहा है कि राजनीति में यह मुफीद लग रहा है कि अगर कथावाचक अपने मंच से भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आह्वान करे तो यह उस परंपरा का ही पालन है जो पूर्ववर्ती राजनीतिक दल अन्य मजहब के प्रमुखों से आह्वान कराया करते थे। इस आक्षेप के साथ अपने काम को जायज ठहराया जा रहा है। क्या कहते हैं श्रवण जी? नहीं, मेरे ख्याल से राजूदास जी जो कह रहे हैं वो थोड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं जी, और वो आगे चलकर भाजपा के लिए नुकसान की हो सकती है जी। उनके कहने का मतलब ये कि जो साधु संत हैं वो भाजपा के मौलाना हैं जी, मतलब मना कर रहे हैं जी जी। तो मेरे ख्याल से राजूदास जी इस बात से इनकार करेंगे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जी, उन्होंने कहा तो यही है जी कि जो मौलाना पहले अपने तकरीरों में कांग्रेस को जिताने की बात करती थी तब आप कुछ नहीं कहते थे। जी। अब साधु संत बीजेपी की बात कर रहे हैं तो आप आपत्ति उठा रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अब हम जो हैं बीजेपी के मौलाना हैं, आइए हमसे बात करिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, थोड़ा गंभीर विषय और टाइम नहीं है इसलिए कहना चाहता हूं। पुरी के शंकराचार्य जी ने ऐसा क्यों कहा? जी। एक सरकार जो 9 साल से सत्ता में है, आज पुरी जी के शंकराचार्य जी को अचानक क्या हो गया? बाबा रामदेव की भाषा क्यों बदली हुई?
वो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कैसे अचानक बोलने को खड़े हो गए? वो सरकार को लेकर आलोचक क्यों हो गए? मैं आपको एक चीज बताता हूं, कल की डिबेट में या अपनी पुरानी किसी डिबेट में हमने बात की थी, शायद कल ही की थी जी, कि आरएसएस के मुखपत्र का मैंने उल्लेख किया था जी, ऑर्गेनाइजर का, और उसमें आरएसएस ने कहा है कि केवल हिंदुत्व और मोदी के करिश्मे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 2024 में जीत नहीं पाएगी, जी, मुश्किल होगी। हमको सोचना चाहिए, हमको क्या सोचना, राजू दास जी को सोचना, हमारा तो सोचा हुआ है, और हमको तो गोयल साहब ने कह दिया कि मैं कांग्रेस का हूं, तो इसलिए मुझे तो कुछ भी नहीं सोचना है। अभी तक किसी ने नहीं कहा था, गोयल साहब ने कह दिया। तो और आप जानते हैं कि मैं कभी कांग्रेस का प्रशंसक रहा नहीं हूं, मैं कांग्रेस का घोर आलोचक रहा हूं। कर्नाटक में दत्तात्रेय होसबोले रहते हैं, वो शिमोगा के हैं, बेंगलोर में पढ़े लिखे हैं, और आरएसएस का एक हेडक्वार्टर कर्नाटक है, बेंगलोर है। वहां पूरी की पूरी ताकत आरएसएस ने लगाई, उसके बावजूद बीजेपी हार गई। आरएसएस को लग रहा है कि जो कर्नाटक में दो गलतियां हुई, वो एक तो ये हुई कि मोदी ने अपनी छवि को वहां दांव पर लगा दिया, दूसरा ये कि जिस हनुमानगढ़ी के हमारे महंत राजू दास जी हैं, उस बजरंगबली को वहां मोदी जी ने दांव पर लगा दिया। राजू दास जी को तो आपत्ति होना चाहिए इस बात पर सख्त कि कर्नाटक में उनके बजरंगबली को कैसे दांव पर लगा दिया उन्होंने, मोदी जी ने। बजरंगबली के नाम पर क्या चुनाव लड़े जाएंगे अब देश में और हारे जाएंगे? ये जो दो गलतियां हुई वहां, उसने क्या किया है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान किया है। और अब जो है, समय नहीं बचा है। जो कहा हमारे गोयल साहब ने वो बिल्कुल ठीक कहा, वो करेक्ट कर सकते हैं अगर नहीं कहा हो तो। अभी संतों की विचारधारा से भाजपा की विचारधारा मेल खा रही है, ये उनका ओपनिंग सेंटेंस था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संत तो इतने उच्च हैं, इतने उच्च पदों पर इतने त्याग और तपस्या के कारण बैठे हैं, और एक राजनीति के आदमी कह रहे हैं कि संतों से हमारी विचारधारा मेल खा रही है। ये जो घालमेल है ना हिमांशु जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। और ये जो कहा है स्वामी निश्चलानंद जी ने, ये बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। गंभीर टिप्पणी है। लेकिन मैं बातचीत के मर्म पे जाऊं तो अनिल गोयल जी की जिस बात को कोट कर रहे हैं श्रवण जी, कि हमारी विचारधारा संतों की विचारधारा से मेल खाती है, और श्रवण जी को यह बात खतरनाक लग रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह बात ही तो मुफीद लग रही है कि संतों को भाजपा अपनी लगती है, संत समाज को अपने लग रहे हैं, इसलिए भाजपा भी लोगों को अपनी लगेगी। और अगर भाजपा लोगों को अपनी लगेगी तो सत्ता में अपनी धमक बनी रहेगी। महत्वपूर्ण बात यही तो है श्रवण जी, कि संत समाज को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भाजपा को बड़े मुफीद लग रहे हैं। पर क्या भाजपा की इन कोशिशों को रोक पाने में विपक्ष कामयाब होगा, यह सवाल है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री या प्रदीप मिश्रा अपनी पीठ पर बैठकर सीधे तौर पर भाजपा को देश के लिए, नरेंद्र मोदी को देश के लिए जरूरी बताते हैं, तो क्या इसका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को अनदेखा किया जा सकता है? निश्चित रूप से यह विचार का विषय हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि हिंदुत्व इस समय राजनीति के केंद्र में है, और हिंदुत्व के जो पुरोधा हैं उन्हें भाजपा पर अभी भी विश्वास दिखता है। तो श्रवण जी, 2024 में आप जो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं ना, उस बदलाव में कहीं बाधक ये संत ही ना हो, इस पर कभी अपन फिर चर्चा करेंगे। इस उम्मीद के साथ आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं।
हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। दुष्यंत कुमार ने जो ये बात कही, तो अब ये बयान जो आप स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी का माने, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का माने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का माने, जिसका भी माने, पर कुल मिलाकर हर बयान के अपने मायने। इन बयानों के मायने समझने के लिए निरंतर कोशिश करते रहिए। और इसी के साथ हम मुझे इजाजत दीजिए, सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।